हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर रही थी, तो आज मैंने अपनी रियल ब्राइड पे वीडियो शूट किया है, जो मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी कि अगर आप रियल ब्राइड पे काम कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें और कैसे रियल ब्राइड के डे को बहुत अच्छा बनाएं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। सारे प्रोडक्ट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूँगी। मॉइस्चराइज़र को आपको अपने आई एरिया पे नहीं लगाना है, आई एरिया को छोड़कर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और 10 मिनट के बाद फिर आपको प्राइमर लगाना है। अगर आप दोनों चीज़ों में गैप नहीं रखेंगे तो आपका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा और बेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी क्लाइंट की थ्रेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले थ्रेडिंग बनवाई थी लेकिन छोटे छोटे हेयर दिख रहे थे। अगर आपको भी छोटे हेयर आई बॉल एरिया में दिखते हों तो आप उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा, ताकि आपका आई मेकअप एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ दिखे, हेयर उसमें ना दिखे। यहाँ पे मैं अब हाइलाइटर लगा रही हूँ, वो भी लिक्विड वाली हाइलाइटर लगाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आपको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है और अपने क्लाइंट के नेक एरिया को अच्छे से प्रेप करना है। जिस शेड को आप उनके फेस पे लगाएंगे वही शेड उनके नेक पे भी होना चाहिए, या फिर थोड़ा लाइट भी रहेगा तो चलेगा। और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग आपको करनी है, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रश की मदद से मैंने 2 शेड को मिक्स करके मेरे क्लाइंट के शेड का बनाया है। यहाँ पे मैं एक साइड पे पहले पूरा फाउंडेशन लगा के उसे अच्छे तरह से ब्लेंड करूँगी, फिर मैं दूसरे साइड पे फाउंडेशन लगा के उसे भी ब्लेंड करूँगी। अगर आप एक साथ पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाकर और वो भी ब्रश की मदद से एक साथ पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाकर अगर ब्लेंडिंग करने का सोचोगे तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होती है और वो स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं दिखती है। इसीलिए आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में फाउंडेशन लेकर ब्लेंडिंग करनी है ब्रश की मदद से, ताकि आपका जो बेस है वो बहुत ही स्मूथ दिखना चाहिए। इसके बाद हम फॉरएवर 52 की कंसीलर यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर दिखे। और हमें ब्लेंडिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ब्लेंडिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो हमारा मेकअप बेस जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से ब्लश लगा रही हूँ, वो भी लिक्विड ब्लश यूज़ किया है मैंने। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे और भी अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ। आपको भी सेट बहुत अच्छे से करना है, कोई भी प्रोडक्ट को टाइम लेकर थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। और मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी सी टिप्स देना चाहती हूँ रियल ब्राइड पे जब आप काम कर रहे हो तो, क्योंकि अगर हम मॉडल को तैयार करते हैं तो हम जैसी मर्जी वैसे उनको तैयार करते हैं, लेकिन अगर हम रियल ब्राइड पे काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा और जैसे हमारे कस्टमर को काम चाहिए हमें वैसा करके उन्हें देना होता है। तो मेरी जो क्लाइंट है उनके फेस पे, उनके नेक पे बहुत हल्दी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा वाली। इसे आपको कैसे क्लीन करना है ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको कोई भी अच्छी क्लींजिंग लेके उसे, उनके फेस को, उनके नेक को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपको कोई सा भी स्क्रब लेकर 2 बार स्क्रब भी हल्के हाथ से स्क्रब को उनकी स्किन पे करना है। इससे आपके क्लाइंट की हल्दी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे मैं आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप में हम सबसे फर्स्ट में ब्राउन कलर की लाइट शेड लेते हैं और उसे पूरे आई लिड एरिया पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं। आपको पूरे आई एरिया को अच्छे से कैप्चर करना है लाइट शेड से। इसके बाद मैंने स्मॉल ब्रश को लिया है और एक डार्क ब्राउन शेड उठाया है और उसे मैं सिर्फ आई बॉल एरिया के आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं डार्क शेड को सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही ब्लेंड कर रही हूँ, उसे मैं इनर कॉर्नर तक नहीं ला रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से ब्लेंड करनी है और सी बनाना है डार्क शेड का। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एजेस दिख रहे हों या अलग अलग दिख रहा होगा आपका ऊपर का एरिया और आईलिड का एरिया,
तो आपको बिग ब्रश की मदद से लाइट शेड को लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि अलग अलग ना दिखे कोई भी लाइन। इसके बाद आउटफिट में जैसा वर्क किया हुआ है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे गोल्डन पिगमेंट यूज़ किया है और इसे मैं फिंगर की मदद से इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर आप ब्रश यूज़ करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है और मेरी क्लाइंट बहुत लेट आई थी तो मुझे टाइम का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और एक बात और है कि पिगमेंट हाथ से लगाने पे बहुत अच्छे से फिनिशिंग से लगता है। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा फिंगर से पिगमेंट लगाने की आदत है। मेरे क्लाइंट को विंग वाली आईलाइनर नहीं चाहिए थी, उनकी ये डिमांड थी, तो मैं यहाँ पे उनके आईलाइनर में बहुत ही लाइट विंग दूँगी और जो ज़्यादा पता भी ना चले। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ किया है, वो भी ब्रश से मैंने लगा दिया था, स्क्रीन पे मैं उसे शूट नहीं कर पाई। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ी और क्वांटिटी में हाइलाइटर लगा रही हूँ। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करिएगा। इससे हाइलाइटर बहुत अच्छे से बेस में मिक्स हो जाता है और अलग अलग नहीं दिखता है। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से टाइम लेकर आईब्रो डिफ़ाइन करना है क्योंकि हमारे क्लाइंट या फिर मॉडल के फेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपके आई मेकअप के साथ साथ आपकी आईब्रो डिफ़ाइन जो है वो भी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अगर आप आईब्रो डिफ़ाइन अच्छे से नहीं करोगे तो आपका आई मेकअप कितना भी अच्छा हुआ होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। मेरे क्लाइंट की आईब्रो जो है वो ऑलरेडी ब्लैक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लाइट ब्लैक शेड लिया है और बहुत अच्छे से टाइम लेकर मैंने ब्लेंडिंग की है। स्क्रीन टाइमिंग आपको भले कम लग रही होगी कि मैंने बहुत जल्दी आईब्रो डिफ़ाइन किया है, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे बिंदी लगाएंगे। बिंदी लगाने से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो आईब्रो है वो बराबर अच्छे से डिफ़ाइन हुई है या नहीं। इसके बाद हम ग्लिटर ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे मैंने पीएससी की ग्लिटर ग्लू ली है और जहाँ पे मुझे ग्लिटर लगाना है सिर्फ मैं वहीं पे ग्लिटर ग्लू को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको अपनी ग्लिटर को बहुत अच्छे से स्टे कराना है तो जितने दूर में आप ग्लिटर ग्लू लगाएंगे सिर्फ उतने दूर में ही ग्लिटर बहुत अच्छे से स्टे करेगा। तो यहाँ पे मुझे इनर कॉर्नर पे बिल्कुल भी ग्लू या ग्लिटर नहीं चाहिए था, मुझे आई बॉल एरिया के बीच वाले सेक्शन पे ग्लिटर चाहिए था, तो मैंने सिर्फ ग्लू को वहीं पे लगाया है। सामने के इनर कॉर्नर एरिया पे सिर्फ पिगमेंट लगा हुआ है। इसके बाद मैं आई लेसेस लगा कर देख रही हूँ कि मेरे क्लाइंट के आइज़ पे कितनी अच्छे से आईलैशेस दिख रही है और बड़ी तो नहीं लग रही है या छोटा तो नहीं हो रहा है आईलैशेस। इस चीज़ को आपको पहले थोड़ा सा ट्राई कराना है, उसके बाद ही आप आईलैशेस ग्लू लगाइएगा क्योंकि अगर आप आईलैशेस ग्लू फर्स्ट में लगा लेंगे और उसके बाद अगर आपने अपने क्लाइंट के आई एरिया में आईलैशेस को लगाया तो हो सकता है कि वो थोड़ी बड़ी हो और फिर आपको निकाल कर फिर उसे लगाना पड़े, तो ऐसे में बहुत मैसी हो जाता है आईलैशेस और आपको फिर उसका ग्लू फिर से क्लीन करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मैंने आईलैशेस भी लगा दिया है और थोड़ी बड़ी थी आईलैशेस तो मैंने उसे थोड़ा सा कट कर दिया। आपको लिपस्टिक बहुत टाइम लेकर लगाना है तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे लिप लाइनर लगा रहे हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट की लिप्स है उसकी शेप और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर दिखे। मेरे क्लाइंट की लिप शेप जो है वो थोड़ी बिग है, लेकिन मैंने इसे और ज़्यादा बड़ा नहीं किया है या फिर ऊपर या नीचे साइड पे थोड़ा जैसे खुद से लिप का शेप बनाते हैं वो नहीं किया है। जो उनकी ओरिजिनल शेप है मैंने वैसा ही शेप को रखा है। और आपको सबसे ज़्यादा अपने क्लाइंट पे अगर कोई चीज़ का ध्यान देना है तो उनकी आउटफिट का, कि उनके आउटफिट से मैचिंग उनका मेकअप होना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। सो इसके बाद मेरा मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। और आपको मेरी मेकअप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी ही और भी रियल ब्राइड पे वीडियो आपको दिखा सकूँ।